नमस्ते, मैं हूँ रितिका। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट शॉर्ट्स में देखा था कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह से बंद करा दी और अब मैं एक फ्री मदर हूँ। तो हुआ कैसा था, आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ इसके पीछे। तो मैं गई थी डॉक्टर में, मेरी फिलिंग दांत की निकल गई थी, तो वो फिलिंग में करवाने के लिए गई थी। तो मैंने सोचा कि मिष्टी और सीधू को भी डॉक्टर को एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए, डेंटल चेकअप करवाते रहना चाहिए। आई थिंक साल में एक बार आजकल तो, क्योंकि हर बच्चे के मुंह में कैविटी होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है कि बच्चा कितना बड़ा है कितना छोटा है, कैविटी सबको होती है आजकल। तो फिर डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आजकल बच्चों को बहुत जल्दी कैविटी होता है और मुंह में बच्चे रात भर दूध रख के सोते हैं ना, तो उनको कैविटी होती ही होती है। सिद्धू को भी अब 15 मंथ हो गए, तो डॉक्टर ने बोला कि उसे जितना न्यूट्रिशन मिलना था वो दूध से मिल चुका है, अब कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है, तो आपको बंद कर देना चाहिए। और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी कम होती जा रही है। अभी आपको रियलाइज़ नहीं होता है, पर आपको पता लगेगा 1-2 साल में। तो ये दोनों के हेल्थ के लिए अच्छा है, डेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो डॉक्टर से मैं उस दिन इतनी कन्विंस्ड हो गई थी और मुझे भी लग रहा था कि अभी बंद करना है, पर मैं सोच रही थी कि करेंगे आराम से 2 महीने 3 महीने बाद। मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी थी, उसको जो जितना डिपेंडेंसी था ना मेरे ऊपर, वो काफ़ी मैंने कम करा दिया था। फिर जब मैंने डॉक्टर की ये सारी बातें सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है, मुझे बंद कर देना चाहिए। मैं उस दिन दोपहर में दिखा के आई और उसी दिन शाम को मैंने बंद कर दिया, मतलब दिखा कर आई और मैंने शाम से नहीं दिया उसे। तो एकदम ऐसे सडनली हुआ ये। तो अब बताती हूँ आपको रात कैसे निकली। पहली रात तो सिपी को अपने साथ में लेकर बगल में सोई थी और उसको मैंने सोने से पहले बोला कि सिद्धू अब आप बिग हो गए हो, देखो मिमी दीदी कैसे अपने आप सोती है ना, आप भी अपने आप सोगे, अब से मामा का दूध नहीं पियोगे। मैंने उसे ऐसे समझाया। वो हर 10 मिनट में आ रहा है मेरे पास, मांग रहा है फीड। मैं उसको बार बार यही बोल रही हूँ। तो बार बार उसे मैंने बस यही एक चीज़ बोली कि सिद्धू अब आप बिग हो गए हो, मिष्टी दीदी अपने आप सोती है, आप भी ऐसे सोगे, हम तीनों ऐसे साथ में ही सोते हैं। तो फिर वो बार बार मिष्टी को देख रहा है, मुझे देख रहा है, फीड मांगने आ रहा है, फिर मैं कह रही हूँ चुप हो। ऐसे करते करते वो सो गया। वो रोया नहीं पहली रात बिल्कुल भी। नींद में उठा फीड के लिए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए जगा रहा, थोड़ा थोड़ा वो ऐसे ऐसे से टसकता रहा कि मुझे दूध दो दूध दो, पर उसे आंखें नहीं खोली थी। फिर मैं ऐसे गोदी पे उसे ऐसे करके सिपी कप से पानी पिला के सुला दिया मैंने उसे। 1-2 बार फिर उठा, बार बार मैंने सिपी कप से पानी दिया और उसको नींद में भी वही चीज़ बोली कि सिद्धू अब आप बिग हो गए हो ना, अब आप मम्मा का दूध नहीं पियोगे, आप दीदी की जैसे अपने आप सोओगे। तो मैं उसे वही बोलती हूँ, वही सुन सुन के वो सोता गया। पहली रात इजीली निकल गई। पूरे दिन भी वो जब भी मांगने आ रहा था, जैसे एक टाइम होता है ना, सुबह के टाइम, फिर दोपहर की नींद के टाइम, तो वो मुझसे मांग रहा था। मैं हर बार उसे यही बोल रही थी और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने उसके लिए कुछ टॉयज़ मंगाए थे उसी दिन, सेकेंड डे को। तो वो टॉयज़ में काफ़ी बिजी हो गया। सेकेंड डे वो टॉयज़ में बिजी हो गया था और उस दिन मिष्टी की छुट्टी थी, तो ये लोग को मैं बहुत देर पार्क में खेलने लेके चली गई। कभी इसके पापा लेके चले गए, पूरा दिन टाइम पास हो गया। ठीक है, जब भी वो मांगा मैंने उसे वही लाइन बोली और उसे उस टाइम पानी पिला दिया या कुछ खाना दे दिया या बाहर ले गए, ऐसे करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरा दिन भी निकल गया। दूसरी रात काफ़ी भारी पड़ी, तो वो नींद में उठा, रोया भी। मैं उसे लेके घुमाती रही। फिर वही लाइन बोलती रही, पानी पिला दिया, थोड़ा गोदी में ऐसे लोरी गा के सुना दिया, ऐसे करके रात निकल गई। ठीक है, फिर तीसरे दिन तक, चौथे दिन तक एक ही चीज़ चलता रहा। रात को उसने बंद कर दिया था, वही दूसरी रात जो रोया था रात को उसने बंद कर दिया था और दिन में बस वो मांगता था और मैं उसे वही लाइन बोली थी। अब तो ऐसा हो गया कि उसके गेम हो गया है, कोई भी उसके पास आता है तो वो बोलता है ऐसे करके, मेरी टी शर्ट दिखाता है और बोलता है नहीं। तो वो खुद ऐसे, वो बहुत प्राउड फील करता है कि मैं बड़ा हो गया और मैंने दूध छोड़ दिया। उसे तो एक गेम लगता है, बार बार आता है, मैं बोलती हूँ नहीं तो हंस के वापस चला जाता है। तो ऐसा हो गया है। तो इतना भी मुश्किल नहीं रहा जैसा मुझे लगा था। मैं तो बहुत डरी हुई थी। अब उसका तो हो गया, पर मुझे, मैं अपनी बताती हूँ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। एज अ मदर आपको भी हैबिट हो जाती है फीड करने की। मतलब जैसे बच्चे को चोट लगी, दूध पिला दो, बच्चा रो रहा है, दूध पिला दो, बच्चे को नींद आ रही है, दूध पिला दो। आपके पास हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन होता है, ब्रेस्ट फीड करना। मेरे पास भी यही था। तो अब जब ये सोल्यूशन बंद हो गया ना, मैं बहुत ऐसे अपने आप को हैंडीकैप फील करने लगी। यार मैं तो ये कर ही नहीं सकती। वो उस जैसे फॉर एग्जाम्पल चलते चलते गिर गया था और मुझे अचानक से वो मदरली इंस्टिंक्ट आई, जल्दी से दूध पिला दो। पर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, ये एक बार डिसाइड हो गया, अगर मैंने इस बार वापस किया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो इस चीज़ को सीरियसली लेगा नहीं। अगली बार फिर वो और जिद करेगा। मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत मिस किया
आपके ब्रेस्ट भी सोर हो जाते हैं तो आपको एक अर्ज होता है, एक नेचुरल मदरली फीलिंग आती है कि नहीं फीड करा दो, पर आप कर नहीं सकते। इमोशनली मेंटली मुझे भी बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा था कि मैं उसे फीड नहीं करा पा रही हूँ। बट वही, पर यही था कि यही सोचा था कि ये हम दोनों के लिए अच्छा है एंड आई विल कंटिन्यू विद इट। लास्ट 2-3 महीने से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे फीडिंग कम करनी है ग्रेजुअली, क्योंकि मुझे उसकी फीड छुड़ानी, मैं उतना लंबा फीड नहीं कराने वाली। मिष्टी को भी मैंने 18 मंथ तक ही कराया था, उसके साथ भी पता यही हुआ था। बताती हूँ, मैंने उससे भी बोल के ही समझाया था। मैं मेरे होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई थी, मिष्टी भी साथ में गई थी। तो डॉक्टर ने मिष्टी को बोला कि अब ना आप बिग हो गए हो, आपकी मम्मा का अगर आप दूध पियोगे ना तो मम्मा को हैंड और लेग में बहुत पेन होगा, ऐसे मतलब उसको एकदम बच्चे की तरह समझाया था। वो समझ गई थी और घर आने के बाद में उसने खुद से ही दूध मांगा ही नहीं कभी। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बच्चों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप अच्छे से बोल के समझा के बच्चों को ये एक्सप्लेन करो ना तो बच्चे समझ जाएंगे, और वो आपके साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे। तो मेरे दोनों बच्चों का फीड मैंने इसी तरह से बोल के ही समझाया है उनको। तो ये मैंने आपको मेरे दोनों बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म करने की पूरी स्टोरी सुना दी है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।